नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन था। ये वीडियो भाग नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक लंब वृत्तीय बेलन जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4.4 मीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, तो ये चीज़ आप लोग मीटर स्क्वायर में कर लीजिए या वर्ग मीटर लिख लीजिएगा, ठीक है। और बेलन के आधार की त्रिज्या है 0.7, यानी स्मॉल आर बराबर दिया है 0.7 और 2πr/h बराबर दिया है 4.4। तो कह रहा है ऊंचाई ज्ञात करिए। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप ये 0.7 यहाँ पर रख दोगे, यानी 2 × 22/7 इंटू आर का मान 0.7 इंटू एच बराबर 4.4। पॉइंट यहाँ से हटाओगे, नीचे 10 बढ़ाओगे, यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ 10 बढ़ा दो, ये वाला 10 कट गया। तो h बराबर क्या आ जाएगा, सिंपली आप लिख दोगे 44 इंटू 7। तो 7 भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 7 भी लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये वाला 7 और ये वाला 7 कट जाएगा। तो 44 और ये जो है 2 × 22, ये नीचे आ जाएगा 2 × 22। अब बताइए 44 और 22 कितने बार में जाएगा, 2 जा बार में, और 2 और 2 1 जा बार में, यानी h की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मीटर। h की वैल्यू 1 मीटर। वेरी गुड, पहला क्वेश्चन रहा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 रहा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन रहा, वो बहुत आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास है 3.5। देखिए इस तरह से है वृत्ताकार कुआं, ठीक है। ये है कुआं, ठीक है। और इसमें आंतरिक व्यास है जो है 3.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर है। और यह 10 मीटर गहरा है, यानी इसकी गहराई है 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए कि आंतरिक वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, यानी ये चीज़ आपको ज्ञात करना है। तो आंतरिक वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr/h, यानी 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या होगी 3.5/2 इंटू h 10 हो जाएगी, ठीक है। और जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे, काटो पीटोगे, तो आएगा कुल मिला के 110 बराबर आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आप भी कह सकते हो, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर 40 रुपये हो, प्रति मीटर स्क्वायर की दर पे अगर 40 मीटर हो, तो इस पर प्लास्टर कराने का व्यय बताइए। तो 1 के लिए 40 है, तो 110 के लिए 40 × 110 होगा, ठीक है। 40 × 110 होगा, यही कुल खर्च होगा, ठीक है। यही कुल खर्च होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 110 मीटर वर्ग के लिए प्लास्टर करवाने का खर्च है 110 × 40। अब इसको गुणा करेंगे तो आप क्या देगा 4400 खर्च आ जाएगा कुछ, ठीक है। ये कुल खर्च आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है, यानी पानी को गर्म करने के लिए एक संयंत्र है, जैसे कि आप लोग देखोगे घर में। तो उसमें 28 मीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार जो है संयंत्र है। तो इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो कुल मिला के आपको इसका जो है वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक। तो अब क्या होगा, जो पाइप का व्यास है, ठीक है, पाइप का व्यास है वो था 5 सेंटीमीटर, व्यास 5 सेंटीमीटर था। हम इसको क्या कर लें, मीटर में कर लें। तो अगर मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.05 मीटर, क्योंकि किसी भी सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करने के लिए 100 से भाग करते हैं। ये चीज़ आप रट लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, व्यास यानी 2 × r। तो r बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 0.05/2। इसको आप काटोगे तो बराबर आ जाएगा 0, ये तो रहेगा 0 पॉइंट, और ये हो जाएगा, ये 2 जा यानी 0.0, ठीक है, ये पॉइंट है 0.0,
और फिर ये हो जाएगा 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 यानी 0.025 ये हो गया आर। और ऊंचाई कितनी थी? एच बराबर था 28 मीटर, ऊंचाई थी 28 मीटर। तो अब आपका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी जितना उसे संयुक्त गर्मी देने वाला पृष्ठ है, यानी 2 पाई आर एच, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 0.025 और एच की जगह पर क्या करेंगे? वो एच की जगह पर हो जाएगा 28 मीटर। एच की जगह पर कितना हो जाएगा? 28 मीटर। ठीक है, यहाँ पर 28 भी रहेगा। अब देखिए इस तरह से रहेगा 2 × 22/7 और 0.25 × 28, काटे पीटेंगे तो आ जाएगा 4.4 वर्ग, और यही हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा। और अगर आप लोग को जोड़ना घटाना नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग नर्सरी में जाके पढ़िए, नर्सरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ही आएगा जोड़ना घटाना। मजाक कर रहा हूँ, सभी बच्चों को आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास है 42, जिसका व्यास है 42, व्यास यानी 2r, हमेशा की तरह व्यास यानी 2r, 42 है, तो r बराबर हो जाएगा 4.2/42 नहीं, सॉरी 4.2 लिखा है, मुझे ध्यान नहीं दिया मैंने, तो 4.2 है, तो r बराबर हो जाएगा 4.2/2, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा हो जाएगा, यानी स्मॉल r बराबर आ गया 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। और इसकी ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई h = दी है 4.5 मीटर। कह रहा है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा यदि कुछ इस्पात का भाग बनाने में नष्ट हो गया। तो आप एक चीज़ समझिए कि कुछ भाग नष्ट हो गया है, उसको अभी भूल जाइए, कुल आपको कितना लगेगा। तो बंद टंकी है, बंद टंकी के लिए आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा, यानी एक इधर से भी बंद, इधर से भी बंद, और ये भी, यानी आपको क्या करना है? वक्र पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त जोड़ना पड़ेगा, तो कुल मिला के आपको निकालना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो कुल मिला के आपको निकालना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठ। तो आपको क्या करना है, एक ये भी दिया हुआ है कि 1/12, ठीक है, ये कुछ इस्पात नष्ट हो गया, ये 1/12 भाग बोला है। ठीक है, 1/12 भाग बोला है, जो कि बाद में आप लोग को यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो 1/12 भाग। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले क्या करेंगे, बेलनाकार टंकी का व्यास आपको मालूम है, बेलनाकार टंकी की त्रिज्या निकाल लिए, ऊंचाई मालूम है। अब आप क्या करोगे, पार्श्व क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे, 2πr/h निकालोगे। आप चाहो तो 2πr/h की जगह इकट्ठे दोनों निकाल लो। आप इकट्ठे कैसे निकाल लोगे मैं बता देता हूँ। आपको करना है 2πr/h + r। ठीक है, मैं इकट्ठे निकाल के दिखाता हूँ, ये आंसर आएगा इकट्ठे। तो 2 × 22/7 × r की जगह 2.1 और h की जगह 4.5 + 2.1 कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 7 3 ज़ा 0.3 बचेगा, यानी 2 × 22 × 0.3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 और 6.6। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6.6। तो अब क्या करेंगे आप कि इसको 6.6 है और ये है, तो आप इसको हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 00। ठीक है, 22 2 हो गया 44 और यहाँ पर हो गया 3 6 18 और 3 6 18 18 190 198 और इतना आ गया। ठीक है, अब आप इसको गुणा करेंगे, आपका यही आएगा 87.12 करके चाहे देख लीजिए। 198 है और 44 है, तो 4 8 ज़ा 32, 3 आया, 4 9 ज़ा 36, 36 में 3 आएगा, कितना आएगा बताइए? 36 में 3 39, कैरी बाय 3 आया, 4 × 4 और 4 में 3 7। अब फिर से आप करेंगे तो यही आएगा 2, इधर 9 इधर 7, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 9 2 11 और 9 और 7 16 1 17 और 7 8 87.12 कितना आ रहा है? 87.12। 1 पॉइंट क्यों हमने लगाया? क्योंकि आएगा हमारा 8712, ये आएगा 8712,
नीचे 100 की वजह से हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, 87.12 वर्ग मीटर आ गया। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिया था, ये आपके बुक में दिया होगा, यहाँ पर लिखना वो लोग भूल गए हैं कि इसको बनाने में 1/12 भाग नष्ट हो गया है, यानी 1/12 भाग नुकसान भी हुआ है। कैसे हुआ है? जैसे आप कोई टंकी बनाते हो तो कुछ एक्स्ट्रा तो आपको उसमें लगता भी है ना, कोई टंकी क्या कोई भी चीज़। जैसे आप मान लीजिए स्कूल के लिए क्राफ्ट वर्क कर रहे हो और कोई आपको डिज़ाइन बनाना है, तो उसमें जितना आप दफ्ती खरीदते हो या जितना थर्माकोल खरीदते हो उसमें से कुछ ना कुछ आपका नष्ट होता है। तो वही मान लेते हैं कि नष्ट हुआ है। तो मान लेते हैं कि पहले खरीद के लाए थे आप x, ठीक है, और x में से x का 12वां भाग नष्ट हो गया तो बना 87.12, ठीक है। ये चीज़ आप मान लो, पहले आप मान लो खरीद के लाए थे x और x में से x का 12 जो नष्ट हो गया माइनस हो गया, तब बना 87.12 वर्ग मीटर। इसी तरह से करेंगे तो हमारा क्या हो गया, x में से x का 12वां भाग नष्ट हुआ तो बना 87.12। इसको सॉल्व किया तो 11x/2 बचा और फिर x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 12 को इधर लिख लेंगे और 11 को नीचे लिख लेंगे। तो 95.04 वर्ग मीटर जो है वास्तविक इस्पात होगा। इस्पात यानी जो भी मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। तो कोई पूछेगा कि इस्पात क्या है, तो कुल मिला के वो मटेरियल जिसको यूज़ किया जा रहा है बनाने में। चलिए, तो कितना मटेरियल लगा है? पहले आप ख़रीद के लाए थे 90.04 और फिर आपने बनाया तो टोटल बना है 87.12। तो कुछ कम हुआ है, यानी जब 95 था अब 87 हो गया है। तो ये जो कमी हुई है 7-8 की कमी जो भी हुई है दशमलव में आएगा, तो वो जो है नष्ट हो गया है, ख़राब हो गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक चित्र दिया हुआ है, संलग्न चित्र में एक लैंप शेड फ्रेम दिख रहा है और सजावटी कपड़े से इसे ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर, इसका आधार का व्यास है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी ये जो दिया है 20 सेंटीमीटर है। चलिए इसका ज़रा आप क्या करते हैं, ज़रा एक कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने ले लिया ब्लू। 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे कपड़ा मोड़ने के लिए 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। तो लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो आप एक चीज़ बस इसमें सोचिए कि अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो आप बनाते समय, जैसे कि मान लो कोई गिफ्ट रैप करते हो या फिर वेज रोल आपने खाया होगा, आपने वेज रोल खाया होगा ना, तो वेज रोल में क्या होता है कि इस तरह से रोल पहले रहता है, रोल को उस तरह से ये लोग लपेट देते हैं, इस तरह से रोल को लोग लपेट देते हैं, ऐसे ऐसे कुछ डिज़ाइन में रोल पूरा रहता है। अब उसमें कागज़ लगाते हैं तो कागज़ थोड़ा लंबा सा रहता है ना, कागज़ थोड़ा लंबा सा रहता है। फिर उस कागज़ को क्या करते हैं लोग, ऐसे ऐसे दबा देते हैं अंदर और इसको भी दबा देते हैं। तो वही चीज़ ये कह रहा है, वही चीज़ कह रहा है। तो हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन के आधार पर हमने देखा है कि इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, देखिए त्रिज्या, और ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर प्लस इसमें हम क्या जोड़ देंगे, दोनों तरफ 2.5, यानी 2.5 इधर भी निकला, 2.5 इधर भी और इधर था 30। तो 2.5 और 2.5 जोड़ दीजिए, तो 30 में 2.5 आया तो 5 और आ गया, तो 30 में 2.5 हुआ तो 2.5 प्लस 2.5 5 बन गया, तो 30 में 5 आ गया। तो ऊंचाई कितनी हो गई 35 सेंटीमीटर, याद कर लीजिए। तो अब क्या है, टोटल हम इसका वक्रपृष्ठ निकाल देंगे, ठीक, 2πr/h, तो 222/7, r का मान कितना है 10, r का मान है 10 और h का मान कितना हो गया 35, 7 5 जा 35 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 44 इंटू 50, ठीक है, सॉरी 50, और फिर क्या करेंगे आप 44 को 50 से कर लीजिए तो आ गया 0, 4 4 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22। तो ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देख लीजिए उत्तर है आपका। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किसी विद्यालय में विद्यार्थियों को
एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों के गत्ते की बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना है। विद्यालय को इस प्रतिभागियों को गत्ता देने था, ठीक है, और इसमें 35 प्रतिभागी थे। तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले तो समझ लीजिए क्या है। आप लोग कभी भी प्रिंसिपल ऑफिस में जाते होंगे तो इस तरह से एक डिज़ाइन बनाता होगा और यहाँ पर कुछ गड्ढे होते होंगे, है ना, कुछ गड्ढे, और उन्हीं गड्ढे में इस तरह से एक पेन लगा होता होगा टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कलमदान। कलमदान जिसमें कलम रखा जाता है, ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा या सीधा सीधा। तो कलमदान रखा है। अब हमको क्या करना है कि बच्चों को कलमदान बनाना है जिसकी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है आर का मान, और ऊंचाई जो है एच 10.5 सेंटीमीटर। तो ये कुछ बेलनाकार कलमदान बन रहा है, ठीक है, बेलनाकार। इसी में कलम ऐसे से रखे हुए हैं, ठीक, इसी में कलम रखे हुए हैं। तो 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का था। अब 35 विद्यार्थी थे, तो हमें क्या करना है कि हमें कलमदान का क्षेत्रफल निकालना है। अब कलमदान का क्षेत्रफल क्या होगा? एक तरफ से तो खुला रहेगा और एक तरफ से बंद रहेगा, एक तरफ से खुला रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जो 2πr/h है, 2πr/h है, उसमें जिस तरफ से नीचे ढक्कन भी तो लगाना है, उसमें πr² जोड़ देंगे, उसमें नीचे πr² जोड़ देंगे, क्योंकि इधर साइड से खुला रहेगा और हमको क्या करना है, इधर साइड से बंद करना है ना, एक तरफ से बंद करना है। तो 2πr/h ये किनारे वाला हो गया, प्लस ये हो गया क्या, πr²। तो अब हमें ये पूरा निकालना है, मान लीजिए, और कितने बच्चों के लिए, 35, तो 35 से गुणा कर देना है, 35 से गुणा कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 35 से गुणा करने के साथ साथ अब यहाँ पर r का मान दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है, तो आपने क्या किया, r का मान और h का मान 2 × 22/7 इंटू r का मान है 3 और h का मान है 10.5, 2πr/h प्लस 22/7 और r² यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा देखिए यहाँ पर सेम ऐसा ही है जैसा यहाँ पे है ना, यही चीज़ है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 198 आएगा, 198 आ जाएगा, ठीक है, 198 इतना तो आप लोग कर ही लोगे। और यहाँ पर देखिए सेम ऐसा ही है, ये πr², तो ये 198/7, 198/7 आ जाएगा। एक आ जाएगा 198 और एक आ जाएगा 198/7। अब देखिए क्या करना क्या है कि हमको दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। तो एक के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 157। कुल मिला के वही जो हमने किया था इकट्ठे आप करोगे तो ये आएगा। अब कितने से करना है, 35 लोगों के लिए, तो इसी को क्या कर दो, 35 से मल्टीप्लाई कर दो 35 से, तो 7 5 या 35 मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 7920। करके देखिएगा, नहीं आता है तो बताते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर कल शुरू करेंगे 13.3। तो आज आपने पढ़ा है 13.2 और पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन, और वीडियो भाग नंबर यह रहा है 3। तो चलिए क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।